नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच भारत में रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर सरकार और तेल कंपनियों ने सख्ती बढ़ा दी है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण और नए नियम जारी किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब गैस की बुकिंग और सप्लाई पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली है। ये बदलाव ऐसे समय में आए हैं जब सरकार ने पहले ही शहरों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के अंतराल पर बुकिंग का नियम लागू कर दिया है। साथ ही जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप वाली गैस पहुंच चुकी है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर आपने इन नए नियमों की अनदेखी की तो आने वाले दिनों में आपके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस खबर को अंत तक देखें और अपने जानने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको फिलहाल सिलेंडर समय पर मिल रहा है या किस तरह की दिक्कतें अभी आ रही हैं, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देश में एलपीजी की बढ़ती किल्लत को देखते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनका सालाना कोटा पूरा हो चुका है। नियम के मुताबिक एक साल में एक उपभोक्ता को 12 सिलेंडर सब्सिडी या निर्धारित दर पर मिलते हैं। अगर आप 12 सिलेंडर ले चुके हैं और आपको अतिरिक्त रिफिल की जरूरत है तो अब आप सीधे बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी ने हेलो बीपीसीएल ऐप के जरिए एक नई पूछताछ प्रक्रिया शुरू की है। अब उपभोक्ता को यह बताना होगा कि उसे अतिरिक्त गैस की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐप पर बुकिंग के दौरान आपसे पूछा जाएगा क्या आपके परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से अधिक है, क्या घर में कोई मेहमान आया हुआ है या फिर घर में कोई विशेष आयोजन जैसे शादी, जन्मदिन या भंडारा है। इन तमाम सवालों के सटीक जवाब देने और जरूरत का ठोस कारण बताने के बाद ही आपकी बुकिंग स्वीकार की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस नियम को अचानक लागू किया गया, जिसकी भनक ना तो गैस एजेंसी संचालकों को थी और ना ही आम जनता को। रविवार सुबह जब लोगों ने ऐप से बुकिंग करने की कोशिश की तो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। जब परेशान होकर लोग एजेंसी पर पहुंचे तब जाकर पता चला कि कंपनी ने मॉनिटरिंग के लिए यह नया सिस्टम तैयार किया है। हालांकि इस नियम से उन लोगों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है जो आज भी कीपैड वाला साधारण फोन इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। ऐसे उपभोक्ताओं को अब बार बार गैस एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे उनकी परेशानी बढ़ना तय है। सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल करने वाले ही नहीं बल्कि गैस का कम उपयोग करने वाले भी अब रडार पर हैं। खाड़ी देशों में छिड़े युद्ध के कारण एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति चेन प्रभावित हुई है, जिसके चलते भारत में भी गैस संकट की आहट सुनाई देने लगी। इसी संकट से निपटने और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए तेल कंपनियों ने एक और बड़ा फैसला किया। अब उन उपभोक्ताओं की गैस बुकिंग सेवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड यानी निलंबित किया जा रहा है जिन्होंने पिछले 9 महीनों से एक भी सिलेंडर बुक नहीं कराया। एजेंसियों का मानना है कि जो कनेक्शन लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं वो घोस्ट कनेक्शन या फर्जी हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल कालाबाजारी में होने की संभावना रहती है। सरकार चाहती है कि संसाधनों का लाभ केवल उन्हीं को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। अगर आपका कनेक्शन भी लंबे समय से बंद पड़ा है और आप बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नए सिरे से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बिना आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं की जाएगी। अपनी सेवा बहाल करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो एजेंसी जाकर आपको अपनी गैस एजेंसी पर आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी के साथ जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान के जरिए आपका सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के 24 से 48 घंटों के भीतर आपकी बुकिंग सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। यदि आप भागदौड़ से बचना चाहते हैं तो संबंधित कंपनी इंडेन, एचपी या भारत के आधिकारिक पोर्टल या ऐप पर जाकर अपडेट केवाईसी सेक्शन में अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसके जरिए डिजिटल सत्यापन संभव है। मध्य पूर्व के हालातों ने भारत की ऊर्जा रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। ये नए नियम पारदर्शिता लाने और किल्लत के समय में समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन समय पर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में गैस एजेंसी से सिलेंडर लाना आपके लिए एक लंबी कानूनी और कागजी प्रक्रिया बन सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।